1193 मंथली ट्रांजेक्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। एसक्यूएल क्वेरी लिखना है हमें, एक ट्रांजेक्शन टेबल गिवन है, सब समझेंगे इसके एग्जांपल से। बढ़िया, देखो तो इसके अंदर हमारे पास एक ट्रांजेक्शन टेबल गिवन है और आउटपुट आना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन कॉलम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आउटपुट माना चाहिए मंथ कॉलम, तो मैंने कर दिया सेलेक्ट मंथ। अब देखो मंथ है ही नहीं यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन डेट है। और मंथ कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं 7 तक इसका सबस्ट्रिंग निकाल दूं, सबस्ट्रिंग क्या है, अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग ने निकाला, कैसे निकालूंगा, सबस्ट्रिंग कॉलम नेम, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 1, 1 से लेके 7 तक निकालूंगा, 1 7 तक। तो इसका मतलब ऐसे करने पे ये कॉलम बन जाएगा मेरे पास मंथ का, और ये आगे का ये पूरा रिमूव हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये आ गया मैं मंथ, तो ये फर्स्ट कॉलम मेरा कट हो गया। सेकंड निकाल, देखो कंट्री, कंट्री सिंपल जैसे कंट्री लिखा है वैसी कंट्री लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पहले एक बात समझो कि इस पे ग्रुप बाय तो करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोज कम हो रही है, पर ग्रुप बाय किस पे करना पड़ेगा वो समझो। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो मंथ और कंट्री, जैसे अगर मंथ देखो तो यहाँ पे मंथ कितने हैं, ये 18/12 का है, 18/12 का है, 19/01 19/01। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ मंथ पे ग्रुप बाय करूंगा तो दो ही रो आनी चाहिए थी, एक तो इसका ग्रुप बनता, एक इसका ग्रुप बनता है ना, एक तो 18/12 का बनता, एक 19/01 का बनता, बट यहाँ पे तीन रोज हैं। ठीक है, इसका मतलब कंट्री पे भी ग्रुप बाय हो रहा है, ध्यान दो। तो अगर मैं करता हूँ ग्रुप बाय मंथ एंड कंट्री, ग्रुप बाय ये मंथ लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है कंट्री, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दो। जब हम एक से ज्यादा कॉलम्स पे ग्रुप बाय करते हैं, इसका मतलब जिन जिन कॉलम के अंदर कंट्री जो दोनों कॉलम है वो सेम रहेंगे, बस वही ग्रुप बाय होंगे। जैसे अगर फर्स्ट देखो तो फर्स्ट में यूएस है और 18/12 है, सेकंड भी यूएस 18/12 है, इसका मतलब ये दोनों रोज जो होंगी, स्टार्टिंग की दो जो होंगी ये ग्रुप होंगी इस बार। थर्ड जो होगी वो यूएस और 19/01 है, तो ये अब ऊपर से डिफरेंट है, तो ये एक अलग ग्रुप होगा और ये एक अलग ग्रुप होगा। टोटल में तीन ग्रुप बनेंगे, 1 2 3। देखो फाइनली भी तीन रोज बन रही हैं, एक बन रही है 12 यूएस वाली, 12 यूएस, 19 यूएस, 19 यूएस और 19 डीई, तो 19 डीई आ जाएगा। तो समझ में आया ग्रुप बाय कैसे करना है। थर्ड देखो, थर्ड है ट्रांजेक्शन काउंट। तो ट्रांजेक्शन अगर मैंने ग्रुप बाय कर लिया तो सिंपल से क्या करना है, हमें काउंट निकालना है। तो ये है 2 और ये है 1, ये है 1, इसका नाम देंगे ट्रांजेक्शन काउंट। तो किसी का भी इसका काउंट निकाल लो। तो कैसे किया मैंने, काउंट ऑफ आईडी ट्रांजेक्शन काउंट, मतलब यहाँ पे मैंने आईडी अकाउंट निकाला, सिंपल। क्लियर है, तो यहाँ पे 2 1 1। थर्ड है अप्रूव्ड काउंट। अब ये आईडी से दो आईडी है, इसमें एक अप्रूव्ड है एक डिक्लाइन है। ये एक आईडी है, इसके लिए इसमें एक अप्रूव्ड है, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी एक अप्रूव्ड है। तो मैं क्या, देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, जब आपको देखना है कि एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं व्हेन केस, केस का केस, व्हेन में कंडीशन डाल दो, एल्स में कंडीशन डाल दो और एंड, ये सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी अप्रूव्ड आए तो दे दो उसको 1 और डिक्लाइन है उसको दे दो 0। ऐसे ही अप्रूव्ड को 1, डिक्लाइन को 0 और फाइनली उसका सम निकाल दो। देखो कैसे करूंगा मैं, तो यहाँ पे मैंने केस किया, स्टेट अप्रूव्ड आया तो 1 दिया, एल्स आया तो 0 दिया, और फाइनली आएगा उसका सम निकाल दिया। तो इसमें क्या आएगा, इसका वैल्यू, इसकी अप्रूव्ड था 1, इसका 0। इस वाले ग्रुप में अप्रूव्ड था 1, इसका था 0। तो फर्स्ट का ग्रुप का सम कितना आ गया, सम भी निकाला मैंने ना, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका भी 1 है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, सिंपल। नेक्स्ट निकालना है टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट कैसे निकलेगा, इसका सम करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जो अमाउंट है उसको सम कर दो बस। सम ऑफ अमाउंट निकालना है मुझे, तो इसका अमाउंट कितना 3000, इसका 2000, इसका 2000। क्लियर। सेकंड निकला है अप्रूव्ड टोटल अमाउंट, मतलब जो अप्रूव्ड वाला है हर ग्रुप में हमें वही अमाउंट चाहिए जो अप्रूव्ड है। तो यहाँ देखो इसका अप्रूव्ड कितना है 1000, तो 1000 उठा लेंगे हम लोग। तो कैसे किया, देखो सम केस, अगर स्टेट अगर अप्रूव्ड है तब तो अमाउंट आ जाएगा,
स्टेट अप्रूव्ड है तो अमाउंट ले लो, क्लीन करता हूँ इसको मैं। स्टेट अप्रूव्ड है तो अमाउंट कितना आ गया, 1000 आ गया इसका। और स्टेट अगर डिक्लाइन है, अप्रूव्ड नहीं है, एल्स कुछ भी है तो 0 आ गया। अप्रूव्ड 2000 और ये भी 2000। अब एक ग्रुप फर्स्ट था, इसका सम कितना हो गया 1000, इसका सम कितना हो गया 2000, इसका 2000। सिंपल, थैंक यू।